आज मेरा 2 भाड़ा होने वाला, दोनों भाड़ा में मैं कितना प्रॉफिट कर पाता हूँ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। लोकल में भी गाड़ी चला के भाई अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के पास और मैं अपनी गाड़ी को सबसे पहले खाली करवा के लगाने वाला हूँ लोडिंग के लिए। बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने मुझे कमेंट किया भाई अपनी गाड़ी में सीट का काम करवा लो, तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरा गाड़ी का सीट कवर ऐसा। मैं कुछ दिन बाद अपनी गाड़ी का काम करवाने, बहुत सारा काम है इसमें जो करवाना है मुझे, तो मैं अपनी गाड़ी को खाली करवा के लगा देता हूँ लोडिंग के लिए। और मेरा गाड़ी लोडिंग होना स्टार्ट भी हो चुका है और पहला लोडिंग मेरे गाड़ी में अंडे का कार्टून हो रहा है, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर लेके जाना है मुझे। गाड़ी को पूरा लोड करने के बाद मैं अपनी गाड़ी को अच्छा से बनवा लेता हूँ। और अभी का मौसम देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज बारिश होने वाला है, और अगर भी बारिश होता तो मेरी गाड़ी में तिरपाल है, उससे काम चल जाएगा मेरा। और सुबह सुबह मैं अपनी गाड़ी का ऐसा टायर बैठा हुआ देख के मैं तो डर गया था, लेकिन ये पंचर बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसमें बस थोड़ा हवा कम हो चुका है। और गाड़ी को बांधने के बाद मैं अपनी गाड़ी को लेकर आता हूँ पंचर की दुकान में। और ये जनरेटर स्टार्ट करते हुए देख मुझे आप बिल्कुल भी हैरान मत होना, ये मुझे बहुत पहले से आता है। जब मैं बिहार में हुआ करता था वहाँ पे नॉर्मली सभी को आता है ये चीज, क्योंकि वहाँ पे रोज का काम है ये चीज, सुबह सुबह खेत में जाकर स्टार्ट करना। इसे स्टार्ट करने के बाद मैं अपनी गाड़ी में सबसे पहले हवा भरवा लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपने 40 किलोमीटर के इस भाड़े में। और आज का ये मेरा भाड़ा 2200 रुपए का था और इस भाड़े में मेरा 700 रुपए का तेल जल जाता है। वैसे तो मैं बाहर का खाना बहुत कम खाता हूँ, लेकिन अगर आप खा भी लेते हो तो 100 रुपए खर्चा होता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। फिर भी मेरा 1400 रुपए आराम से बच जाता है। कंपनी में पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले मुझे बहुत लंबा जाम मिल जाता है और लोकल भाड़ा में इतना जाम झेलना तो बनता है। यहाँ से निकल के मैं बस 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ पार्टी के पास और मैं अपनी गाड़ी को लगा देता हूँ उस बड़े से कंटेनर के पीछे, जिसमें मेरी गाड़ी से माल पलटी होने वाला है। मैं जिस कंपनी में अपनी गाड़ी को लेकर आया हूँ ये कार्टून का बहुत बड़ा डीलर है। मेरे जैसे गाड़ी से 10 गाड़ी माल ये रोज खरीदते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो में कमेंट करके नंबर मांगते हैं। भाई मैं इनका नंबर आपको कमेंट में नहीं दे सकता। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई काम है तो मुझे आप डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हो, तो ही मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी को खाली करवाने वाला हूँ और यहाँ पे काम इतना फास्ट होता है, मेरा गाड़ी बस 10 से 15 मिनट में ये लोग खाली कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं ये माल लोड होकर कहाँ जाने वाला है, ये इतनी बड़ी गाड़ी में माल लोड होकर जाने वाला है हिमाचल। यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को जल्दी से खाली करवा लेता हूँ और मुझे निकलना था दूसरे ट्रिप के लिए, और यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी को खाली लेके जाना पड़ेगा, वो भी 40 किलोमीटर दूर। और जिस रास्ते में मैं आया था यहाँ पे कोई भी दुकान मुझे दिख नहीं रहा था और मुझे बहुत जोर की भूख भी लग गई थी। और बहुत दूर आने के बाद मुझे एक छोटा सा दुकान दिख जाता है, जहाँ पे अपनी गाड़ी को मैं साइड कर देता हूँ और आ जाता हूँ चाय की दुकान पे। और यहाँ पे सुबह के टाइम में नाश्ता मिल जाता है, लेकिन अभी सिर्फ चाय और बिस्किट मिल रहा था, इसे ही खा के मुझे अभी काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाय बिस्किट खा के मुझे निकलना था दूसरे ट्रिप के लिए। और सबसे जरूरी बात मुझे आपको ये बताना था, जो भाई लोग मुझे बोलते हैं अपनी गाड़ी को लॉन्ग में चलाओ बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो उनको मैं ये बता दूं अगर आप लोकल में गाड़ी चलाते हो तो आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा भाड़ा करना पड़ेगा, अच्छे पार्टी को पकड़ के रखना पड़ेगा जिससे आपको रोज भाड़ा मिल पाए। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो लॉन्ग रूट में गाड़ी चलाते हैं, मैं भी उनके जितना ही बचा लेता हूँ लोकल में गाड़ी चला के। और लोकल में गाड़ी चलाने का सबसे बड़ा फायदा ये है आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे। तो मैं पहुंच चुका हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे मेरी गाड़ी का दूसरा बुकिंग था, और इस बार मेरी गाड़ी में प्लास्टिक लोड हो रहा है और इस माल को भी मुझे लेके जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर दूर। लेकिन इस माल का हाइट थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मुझे इस भाड़ा का 2400 रुपए लेना पड़ता है, लेकिन गाड़ी का खर्चा सेम आने वाला है, वही 700 रुपया। बस थोड़ा सा हाइट ज्यादा होने की वजह से मैंने इस भाड़े में 200 रुपए बढ़ा दिया। गाड़ी को पूरा लोड करने के बाद ये लोग मेरी गाड़ी को अच्छा से बांध देते हैं, जिससे आगे चल के मुझे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं जिस जगह पर अपनी गाड़ी को लोड कर रहा था वो जगह बहुत ज्यादा नरम था, इसीलिए यहाँ से अपनी लोड गाड़ी को निकालने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लोकल भाड़ा करने के लिए आपको 2 प्रॉब्लम का फेस तो करना ही पड़ेगा। पहला जो कि बहुत सारे खराब रास्तों का सामना करना पड़ेगा और पाड़ा ग्राम में भी आपको गाड़ी को लेकर जाना पड़ेगा, और दूसरा जो कि आपको गाड़ी को थोड़ा ओवरलोड तो करना ही पड़ेगा, वरना आपको भाड़ा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। यहाँ से मैं अपने लोड गाड़ी को जैसे तैसे तो निकाल लेता हूँ और यहाँ से निकल के मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी में तेल भराने के लिए आ जाता हूँ। और आज का दोनों ट्रिप मिला के मेरा 1400 रुपए का तेल जल जाता है, और आज का दोनों भाड़ा मिला के मेरा टोटल था 4600 रुपए का। और 1400 रुपए का तेल भराने के बाद भी मेरे पास बच जाता है 3200 रुपया, जिसमें से मैं अपनी गाड़ी के लिए निकाल देता हूँ 500 रुपया। फिर भी मैं अपने पास 2700 रुपए बचा लेता हूँ, जो कि घर के पास रह के कमा लेना बहुत सही है। मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच जाता हूँ प्लास्टिक के कारखाने में, लेकिन यहाँ पे अचानक से बारिश आने की वजह से मेरा गाड़ी खाली नहीं हो पाता, और बारिश की वजह से मुझे पूरे 1 घंटे वेट करना पड़ता है, और उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को खाली करवा लेता हूँ। और इसी तरह मेरा आज का काम खत्म हो जाता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।